ने रिमोटली कमाने हैं उस कंपनी से, जो कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए और आपको उस कंपनी में से 3 महीने हो चुके हों ये सैलरी विड्रा करवाते हुए, और वो जो कंपनी है वो इस चीज पे एग्री होनी चाहिए कि आप जो है वो स्पेन में रिमोटली जाके काम कर सकते हैं और उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, आप जब तक 2,740 यूरो कमा रहे हैं आपका कार्ड वैलिड है स्पेन में। जब आपको कार्ड मिल जाएगा आपने हर महीने 2,740 यूरो जो है वो एक बंदे के आपने वहां पे जो है वो सैलरी विड्रा करवानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी सैलरी से 21% टैक्स जो है वो विड्रा करना है। दैट मीन कि अगर आप फर्ज करें 3,000, सीधी सीधी बात कर ले, 3,000 रुपया अगर आप कमाते हैं तो 600-650 यूरो उन्होंने आपके अकाउंट से निकाल लेने हैं, प्लस आपने वहां पे ट्रैवल, आपने वहां पे जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवानी है। फर्ज कर ले कि आपको वहां पे रहते हुए 3 साल हो गए और 3 साल आप वहां पे रहने का जो किराया है 650 रुपया एक बंदा वो है दे ही जा रहे हो। आप वहां पर स्पेन में जाके 1 रुपए का काम नहीं कर सकते। 20% आप अर्निंग कर सकते हो लेकिन अपनी फील्ड में रह के 20% आप वहां से अर्निंग कर सकते हो। 80% जो आपने काम करना है वो आपने बाहर से पैसे कमा के उसके ऊपर से टैक्स दे के वहां पे किराए पे रहना है, जिसको हम बोलते हैं कि भी आप वहां पे किराए पे जाके रह रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के काम करते थे घर में बच्चों के साथ अपने कल्चर में बैठे हुए थे, यहाँ पे आए सिर्फ टैग क्या होगा कि आप जो है वो यूरोप में बैठ के काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई चीज जो है वो चेंज नहीं होगी। मासवा इसके कि जब तक आप 5 साल ये वाली रकम जो है वो आप अर्न करते रहे, आप उनको हर महीने 600-650 रुपया महीने का टैक्स देते रहे, 5 साल के बाद आपकी PR हो जाएगी। ये उसके बेनिफिट है, इसके अलावा उसका कोई बेनिफिट नहीं। अगर 5 साल के अंदर आपका जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, यू हैव टू लीव द कंट्री, आपको मुल्क छोड़ के अपने मुल्क में जाना पड़ेगा।